नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाल विकास के 50 प्लस क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम लोग पूरे ऑप्शन को यहाँ पर न देखते हुए केवल आंसर देखेंगे, यानी कि फास्ट रिवीजन करना है, क्योंकि 50 प्लस क्वेश्चन है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, बाल विकास का अर्थ है। साथियों, इसका सही जवाब होगा बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। तो बाल विकास की प्रकृति जो है साथियों, यह विज्ञानमयी मानी जाती है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल अध्ययन का पिता कौन है। तो बाल अध्ययन का पिता जो है स्टेनले हॉल है। राइट आंसर जाएगा थर्ड के साथ। बाकी इसमें से जो चार ऑप्शन है आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल विकास की उपयोगिता है बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में, या कि बालकों के शिक्षण में। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, इन सभी में। अगला प्रश्न है साथियों, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धतियाँ, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह निर्माण, स्वतंत्र होना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसकी जो है ये सभी विशेषताएं हैं उत्तर बाल्यावस्था की, यानी कि किशोरावस्था वहाँ पर शुरू होने लगता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाल विकास कब संपन्न होता है। तो साथियों, बाल विकास संपन्न होता है, यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये संपन्न नहीं होता है जब तक जीवन है, बालक का जो विकास है वह चलता रहता है, यानी निरंतर होता रहता है। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। तो बाल विकास को 4 भागों में बांटा गया है। आंसर इसका थर्ड सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों। तो डी के साथ यानी फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेल कूद का मैदान, या फिर सुंदर विद्यालय भवन। तो सबसे अधिक कौन सा प्रभावित करता है, खेल कूद का मैदान सर्वाधिक पूछा गया है। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। देखिए इसमें क्या होता है, बाल विकास में जो है बालक के सभी पक्षों का जो है अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब जाएगा साथियों, उपरोक्त सभी पर वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, 50 प्लस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा धैर्य के साथ। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। साथियों, इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी कि व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। अभी हमने बताया कि इसमें जो है विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, तो यानी फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विकास शुरू होता है। तो बालक का जो विकास है साथियों, यह शुरू हो जाता है प्रसव पूर्व अवस्था से, भ्रूणावस्था से, जन्म से पहले भी, जन्म से पूर्व ही क्या होता है, विकास शुरू हो जाता है। बालक का विकास, कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि बालक का विकास कब से शुरू होता है। इस प्रकार से ऑप्शन में कुछ भी बढ़ा के पूछ दिया जाएगा, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगला प्रश्न है साथियों,
विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? साथियों, इसका सही जवाब होगा जीन पियाजे। इसके साथ आंसर लगाएंगे जीन पियाजे के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की जो आयु है साथियों, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो यहाँ पर क्षेत्र में मुख्य स्थान किसको, भूमिका किसको दी जानी चाहिए? सबसे मुख्य भूमिका किसकी होती है? बालक की, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अध्यापक का नहीं लगाना है, यहाँ पर फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, शैशवावस्था में शिशु होता है। तो शैशवावस्था में जो शिशु होता है साथियों, वह आत्म केंद्रित होता है, सामाजिक नहीं होता है, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ नहीं होता है और संवेगात्मक रूप से अस्थिर। ये हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, या फिर प्रश्न करने की अवस्था, या फिर खेलने की अवस्था। तो देखिए यहाँ पर खेलने की अवस्था रहती है और अनुकरण करने की भी अवस्था रहती है, यानी देखकर सीखते हैं बच्चे। दल समूह में रहते हैं, ये भी अवस्था होती है, जबकि प्रश्न करने की अवस्था नहीं होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ आंसर हमारा जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो उसमें जो है बच्चे उत्तर बाल्यावस्था में पूछा गया है, तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में अंतर समझने लगते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और इसका जो सही जवाब होगा साथियों, वह हो जाएगा आपका पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये जो है हमारा आंसर होगा, सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना है, कहा है उपयुक्त नहीं है, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना, तब आंसर लगाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, ये सही है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी सही है। सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ये सभी सही है, उपयुक्त है। इसलिए हम नहीं वाला पूछा गया है निगेटिव, इसलिए सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है? बालक में होने वाले परिवर्तन का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 1 एवं 2, 2 एवं 3, 1 एवं 3, या फिर ये सभी। तो ये सभी यानी कि तीनों जो हैं बातों को शामिल किया जाता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, विकास की प्रक्रिया में रिक्त स्थान, जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। तो साथियों इसमें शामिल है आपका दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचि और आदत, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा, ये सभी। फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान में रिक्त स्थान में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वयस्कावस्था। अभी हमने पहले बताया था कि सभी पहलुओं का, सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए जो हमारा सही जवाब होगा साथियों, वो हो जाएगा 1, 2 एवं 3। 1, 2, 3 शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनका अध्ययन किया जाता है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर,
6 से 11 वर्ष के आयु के वर्ग के बालकों की विशेषता है। तो इस वर्ग के जो बालकों की विशेषता होती है साथियों, वह बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 6 से 7 वर्ष के बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, या फिर क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है। देखिए बुद्धिमान की बात की गई है, निगेटिव है, ये तो आंसर हम लोग नहीं लगाएंगे। आंसर हमारा जाएगा क्योंकि वह जो है अहम केंद्रित होते हैं, तो सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की, या फिर माता पिता की? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, माता पिता की जो भूमिका है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है। बाल्यावस्था शैशवावस्था जन्म से या फिर 1 से 5 वर्ष होता है, या कहीं कहीं 0 से 5 भी दिया जाता है, और 6 से 12 होता है बाल्यावस्था की अवधि। तो यहाँ पर देखेंगे 6 से 12 ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया गया है, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, काल व ब्रूस्ट ने बाल्यावस्था को माना है समस्यात्मक काल, अनोखा काल, मिथ्या परिपक्वता काल, या फिर जिज्ञासा काल? देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो इन्होंने इसको जो है अनोखा काल माना है। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। चलेंगे साथियों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। मिथ्या परिपक्वता काल ये जो है किसने कहा है? तो ये कहा है साथियों रॉस ने, याद रखेंगे रॉस ने कहा है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल। ए के फर्स्ट आंसर के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्ति है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रबलता, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर साथियों उपरोक्त सभी आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। तो यह किसको कहते हैं साथियों? बाल्यावस्था को कहते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे जो है समूहों में रहना पसंद करते हैं, समूह में खेलना पसंद करते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तो हम लोग अभी देखा कि हम लोगों ने जीवन का अनोखा काल, कोल एंड ब्रूस के अनुसार कहा गया है जीवन का अनोखा काल। टोली आयु यानी टोली का मतलब ही हो गया समूह बनाकर समूह में रहना पसंद करते हैं। बक्की अवस्था यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों, परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं? परिपक्व, तो जहाँ भी परिपक्व की बात आ गई तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 9 से 12, जब 12 से 18 किशोरावस्था की आयु होती है, तो 9 से 12 यहाँ पर देखेंगे यही है किशोरावस्था से मिलता जुलता। 12 से 18 भी आपको दे दिया जाए, या फिर ऑप्शन में किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था दिया जाए, तो किशोरावस्था को आप लोग आंसर लगाएंगे, फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? बाल्यावस्था में काम, जिज्ञासा, रचनात्मकता, या फिर सामूहिकता? सामूहिकता यानी समूह बनाना। तो आंसर हमारा जाएगा साथियों यहाँ पर फोर्थ के साथ। ये प्रश्न हम लोग ऊपर 2 बार देखे हैं, यानी एक ही प्रश्न को कई तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
पॉइंट को आपको पकड़ना है बस। बाल्यावस्था में परिपक्व काल के निम्न में से कौन सी अवधि है? देखिए बाल्यावस्था में पूछा गया है, ऑप्शन है 12 से लेकर 14, 14 से लेकर 16, 10 से लेकर 12 या फिर उसमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक है 16 वाला, 14 से लेकर 16 सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। बाल्यावस्था में पूछा गया है तो 16 में जाएंगे तो यहाँ पर किशोरावस्था चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। साथियों यहाँ पर जो हम आंसर लगाएंगे 10 से लेकर 12 तक बाल्यावस्था पूछा गया है, किशोरावस्था में नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, बाल्यावस्था में बालकों को साहसिक यात्राओं की रोमांचकी कहानियाँ सुनाने से उनमें आज्ञा एवं अनुशासन के गुण उत्पन्न होते हैं, भय के संवेग समाप्त होते हैं, उत्साह का संचार होता है या फिर आनंद की भावना विकसित होती है। तो यहाँ पर आनंद की भावना दिया गया है, ये तो नहीं होगा। उसमें क्या होता है, उत्साह का संचार होता है। जैसे वीर रस आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जिसमें उत्साह होता है अस्थाई भाव, उसी प्रकार जो है यहाँ पर उत्साह का संचार होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है, तो यहाँ पर साथियों बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास की प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी उपरोक्त सभी फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो यहाँ पर साथियों ये सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन में, ये सभी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर साथियों ये प्राथमिक शिक्षक के लिए उपयोगी है सर्वाधिक। आंसर हमारा जाएगा थर्ड के साथ। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। यानी 40 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं मात्र, और 10+ क्वेश्चन है। आपको वीडियो में धैर्य के साथ बने रहना है। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, या फिर बालकों के व्यक्तिगत विकास को समझने में उपयोगी। तो यहाँ पर साथियों जो थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, शिक्षक के आर्थिक प्रगति में सहायक, इसकी जो है उपयोगिता इसके अंतर्गत नहीं रखना है। आंसर थर्ड के साथ लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए निगेटिव है, तो आंसर में भी निगेटिव खोजना है और वहीं आंसर लगा देना है। प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायक है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। देखिए यहाँ पर यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा। सहायता की बात की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न साथियों, बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है? रॉस ने, जेम्स ड्रेवर ने, जेम्स ड्रेवर भी हैं एक है, ऑप्शन है जीन पियाजे और NR भाटिया ने। तो ऑप्शन हमारा सही होगा फर्स्ट, रॉस ने। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? तो इसमें जो है बाल मनोविज्ञान का जो ज्ञान है होना आवश्यक है। फर्स्ट के साथ आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? तो
बाल मनोविज्ञान का प्रश्न वही है, घुमा के पूछा गया है। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान या ज्ञान क्यों जरूरी है। इसमें बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने के अवसर मिलता है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है या फिर शिक्षण सफल होता है। तो यहाँ पर साथियों सही जवाब होगा शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान किसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये तो आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ, बाल मनोविज्ञान तो प्रश्न में ही बाल है, बालक, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है। तो बहुत बार परीक्षाओं में कथन भी पूछ दिए जाते हैं, क्रो एंड क्रो का है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ लगाएंगे। अभी हमने पहले एक प्रश्न देखा था, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है। तो कोल एंड ब्रूस ने, ये भी आपको याद रखना है, कोल एंड ब्रूस। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है। तो बायोग्राफिकल स्केच ऑफ ए इन्फेंट, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है यह किया है साथियों डार्विन ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। इसको याद रखना है, कभी कभी पुस्तक भी पूछ दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था। तो यह खोला गया था विलियम हिली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभावस्था तक करता है। यह परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा दी है साथियों क्रो एंड क्रो ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है। तो ये मनोवैज्ञानियों से संबंधित परिभाषाएं हैं जहाँ से प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। तो ड्रेवर ने यह परिभाषा दिया है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जा रहा है। विकसित हो रहे मानव का अध्ययन दिया जाए तो ड्रेवर आंसर लगाना है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की परिभाषा, यह किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों को क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी रहेगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा। बाकी के ऑप्शन आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है। तो यह साथियों किसने कहा है इसने किलपैट्रिक ने। और एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। प्रोजेक्ट विधि हमने इस पर वीडियो बनाया है, किलपैट्रिक है, ये भी आपको याद रखना है। खेल विधि के जनक फ्रोबेल। ये जो जितने भी विधि या सिद्धांत हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है। तो यह होती है साथियों शैशव अवस्था में। आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, नैतिक, मनोलैंगिक या फिर संज्ञानात्मक विकास। तो बिना सोचे समझे
आंसर नहीं लगाना है, थोड़ा सा सोच समझ के लगाना है। आंसर जो जाएगा साथियों हमारा फोर्थ के साथ संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित है। फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। विद्यालय के बाग की देखभाल करना, विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। तो पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो नहीं है तो निगेटिव न जाना, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को देखना है और इस प्रकार से आंसर लगाना है। प्रश्न को समझना है, प्रश्न में पूछा क्या गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, विकास के क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। एकरूपता है ये नहीं होगा, निरंतरता का सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, वातावरण की बात किया गया है, इन्वायरमेंट। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। तो लगभग हम लोग 25 से 26 मिनट में पूरे 50+ क्वेश्चन को देख लिए हैं। तो आखिरी प्रश्न है साथियों, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। तो यह सिद्धांत साथियों कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। यानी पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ, एकीकरण मतलब एक एक करके। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह के फ्री में कंटेंट देखने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।